हेलो एवरीबॉडी। इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन कंपोजिशन जो था उससे पहले समझा हमने क्या होता है। उसी की कुछ चीज़ें थी पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो उसी की 4-5 चीज़ें हैं। उनमें से पहली को उठाएंगे रूरल अर्बन, फिर उसके बाद लैंग्वेज, फिर वर्किंग पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज से पहले बात करते हैं रूरल अर्बन की। ठीक है, तो रूरल अर्बन में क्या है कि रूरल क्या होते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे लोग किस में इंगेज हो, प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब खेती बाड़ी वगैरह, और ठीक है, तो उसको बोलते हैं रूरल एरिया। तो अपने इंडिया में कितनी परसेंट पॉपुलेशन इतनी है जो गांव में रहती है? 68.8%। ठीक है, और अर्बन कितनी है? 31.16%। अच्छा, तो दूसरा अर्बन एरिया क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पे लोग सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में इंगेज हो। ठीक है, तो एक ऐसी एक्टिविटी सर्विसेज हो गया, डॉक्टर वगैरह, ये ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारी एरिया। तो दूसरी बात आती है कि अपने इंडिया में कितनी है? 6,40,867 विलेजेस हैं। ठीक है, इन सब में नहीं लोग रहते हैं, कुछ में खाली भी हैं कुछ। अब उसके बाद आती है कि साइज ऑफ विलेज। क्या है कि जो विलेज के साइज है वो वेरी करता है। ठीक, इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं वहां पे कई बड़ी बड़ी विलेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कई हैं कई छोटी छोटी विलेज हैं। अब बड़ी बड़ी विलेज कहाँ पे हैं? जो प्लेन एरियाज में बेसिकली पर। ठीक है, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये रूरल एरिया यहाँ काफी ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन दूसरी बात क्या है कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें हम सिर्फ 200 पॉपुलेशन है विलेजेस में। वो कैसे, वो कहाँ पे मिलेंगी? जहाँ पे माउंटेन एरिया वगैरह, सिक्किम वगैरह, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पे विलेजेस तो है, पर लेकिन विलेज में शायद बहुत छोटा छोटा है, 200 लोग की एक विलेज है। पर लेकिन वही अगर विलेज प्लेन एरिया में है तो वहाँ पे 15,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, वही विलेज है, पर लेकिन साइज वेरी कर पॉपुलेशन का। ठीक है, तो दूसरी बात आती है कि परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन हाई और लो। जो मान लो एक स्टेट है उसमें रूरल पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। बेसिकली जो बैकवर्ड स्टेट्स होती हैं वहां पे रूरल पॉपुलेशन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग गांव में ज्यादा रह रहे हैं, तो ज्यादा सिटीज नहीं है, इसलिए थोड़ा बैकवर्ड्स है। जैसे कि हम देखेंगे कि बिहार हो गया, जो छत्तीसगढ़ वगैरह, एमपी वगैरह, ये थोड़ा रूरल एरिया पे ज्यादा है। अब लो कहाँ पे है? लो कहाँ पे है? जितने हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या ठीक है, या ये सब चीज, ये क्या यूनियन टेरिटरी है। इन सब में पॉपुलेशन गांव बहुत ही कम है ही ना, आगे बराबर है। ठीक है, तो दूसरी बात आती है कि अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में ऐसा क्या है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। इसने इस बुक में लिखा हुआ है कुछ अर्बन एरियाज हैं जैसे जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, कोलकाता हो गया, लुधियाना, जालंधर, दिल्ली हो गया, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब क्या है अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ दिखते हैं कैसे अर्बन पॉपुलेशन इनकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है, तो ये एक्सपैंड हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात रिपेल। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन कम है। क्यों कम है? वहां पे सुटेबल चीजें नहीं है, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, उसमें कुछ इंटीरियर में कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे रेनफॉल नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो वहाँ क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, कुछ चीजें पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करती हैं, कुछ पॉपुलेशन को रिपेल करती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये आता है कि अर्बन पॉपुलेशन अपनी टोटल परसेंट का कितना है। तो ये एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको 31 पॉइंट समथिंग, 31 ऑप्शन भी आए तो भी ये ठीक है, इसको कर सकते हो 31 ऑप्शन को भी। ठीक, अब दूसरी हमने जो देखते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन की, जो पॉपुलेशन है कौन सी लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, लैंग्वेज बेसिकली क्यों बोलते हैं? अपने आइडियाज, मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो उसने बोला कि अपने लोग को लिखा हुआ कि 1903 में क्या हुआ था, लैंग्वेज सर्वे हुआ था। तो उस समय हमें क्या पता चला कि अपने इंडिया में 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं। अच्छा, अब बेसिक थोड़ा डिफरेंस समझ लो लैंग्वेज और डायलेक्ट में। लैंग्वेज क्या है कि ब्रॉड होती है, डायलेक्ट में क्या हो गया कि उसी लैंग्वेज के वेरिएशन हो जाता है रीजन में। जैसे हिंदी है, हिंदी का यूपी में कई हिंदी कई तरह से हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो है हिंदी, लेकिन उसका रीजनल वेरिएशन आ गया, उसकी टोन चेंज हो जाती है बोलने की वहां, तो वो डायलेक्ट हो जाती है। ठीक, लैंग्वेज बड़ा, डायलेक्ट छोटी हो जाती है, छोटे एरिया में कन्फाइंड रहती है डायलॉग। तो अभी जो अपने इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अब शेड्यूल लैंग्वेज क्या है? जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं।
8 शेड्यूल में। अब शेड्यूल क्या होता है, कितने शेड्यूल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली 11 शेड्यूल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके 8 शेड्यूल में बता रखा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज अपने इंडिया में मेंशन है। तो अब करंट में 22 लैंग्वेज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कंसीडर की गई है शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन उस समय सिर्फ 8 लैंग्वेज को कंसीडर किया गया था एज अ शेड्यूल लैंग्वेज, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ, इसको इंक्रीज करते गए, तो अब आज बढ़ के 22 लैंग्वेज इसके अंडर आ गई। ठीक है, तो आपने जैसे कि नोट देखा होगा, उस पर कई सारी लैंग्वेज लिखी होती है ना, वो सारी शेड्यूल लैंग्वेज ही हैं, पर लेकिन उस पर सारी नहीं लिखी होती, कुछ 10 करीब लिखी होती हैं। अब कुछ लैंग्वेज है नॉन शेड्यूल, ऐसी लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में नहीं आती। ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन शेड्यूल लैंग्वेज, वो कई सारी हैं। अब क्या है कि स्मॉलेस्ट कौन सी लैंग्वेज है जो बहुत कम लोग बोलते हैं, जो आपके बुक में बेसिकली 2-3 दी हुई हैं, कश्मीरी सॉरी कश्मीरी, संस्कृति, बोडो और मणिपुरी। ये क्या है कि इनको बोलने वाले बहुत ही कम लोग रह गए हैं। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें बोला है कि ना बॉर्डर, बेसिकली क्या बताया कि कोई ऐसा मान लो कि ये नहीं है कि एक एरिया है, हमने इसको यहाँ से एक लाइन मार दी कि हाँ भाई ये हिंदी बोलने वाला एरिया है, ये बांग्ला बोलने वाला एरिया है। ये इतना इजी नहीं है। क्यों ऐसा, ये तो नहीं कि सिर्फ इसी एरिया में सिर्फ हिंदी बोलने लोग रहेंगे और इसमें बांग्ला के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कोई डिमार्केशन करना आसान थोड़ी कि एक लाइन खींच दी ऐसा। तो बस यही बोले कि लैंग्वेज को ऐसे हम लैंग्वेज के ऐसा मैप नहीं बना सकते कि जिसमें हम बोल दे कि ये इस लाइन के इधर हिंदी बोलने वाले, इधर बांग्ला बोलने वाले, ये कन्वर्ज करते हैं। अब जैसे कि अब देखा होगा आपने भी, तो जो लोग यहाँ रहते होंगे बॉर्डर पे, तो वो लोग अपनी डेली का सामान लेने के लिए उधर भी जाते होंगे और यहाँ के लोग इधर भी आते होंगे, तो क्या होता है दोनों की लैंग्वेज मिक्स हो जाती है। ठीक है, बॉर्डर ना होके फ्रंटियर होता है। फ्रंटियर मतलब कि एक शार्प पर्टिकुलर लाइन नहीं है, एक जोन होता है। ठीक है, एरिया है, मतलब कि इस एरिया में क्या होगा, 2 लैंग्वेज बोली जाती होंगी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि अपनी बुक में टेबल बना हुआ है, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ कहां पे है। जो ये टेबल है इसमें बताया गया कि अपने जो इंडिया में ब्रॉडली 4 फैमिलीज है लैंग्वेज की जो बोली जाती हैं। ठीक है, उनके अंदर कई सारी सब फैमिलीज भी होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं की फिर बताया कि कौन सा रीजन में। एक बार ये देख लो टेबल, पहला जैसे कि ऑस्ट्रिक है। ठीक, कितना परसेंट लोग बोलते हैं, 1.38% लोग बोलते हैं। इनकी सब फैमिलीज कौन सी हैं, फिर उनकी क्या नाम है, उसका ब्रांच कौन सी है, फिर एरिया कौन सा है, ऐसे चारों को बताया गया है। अब एक क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट उसमें बनता है कि इंडिया में कौन सी लैंग्वेज की फैमिली ज्यादा लोग बोलते हैं। ठीक है, इंडो यूरोपियन जो है इसमें उसको आर्यन भी बोला गया है। इनको 73% जो पॉपुलेशन है वो इस फैमिली की लैंग्वेज को बोली जाती है। ठीक है, तो एक नंबर में याद रखना है कि कौन सी ऐसी फैमिली है जो इंडिया में ज्यादा लोग बोलते हैं उस लैंग्वेज को, कौन सी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है उस फैमिली को ज्यादा बोलने वाले हैं इंडिया में। ठीक, इसमें बात करते हैं रिलीजन की। ठीक है, तो रिलीजन जो है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंडिया में तो हर चीजें रिलीजन से रिलेट की जाती हैं। ठीक है, वैसे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी रिलीजन की तरफ बायस नहीं होना चाहिए, कोई अच्छा है कोई बुरा, सारे अपनी तरफ से बढ़िया ही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि रिलीजन कैसे हमें अफेक्ट करता है, हमारे कल्चर को, हमारी फैमिली साइज को, हमारे फैमिली को। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या पहन रहे हैं, हमारा क्या बियर्ड है या हमारा क्या हेयर स्टाइल है, तो वो बेसिकली हमारा कल्चर इन्फ्लुएंस करता था, लेकिन आज करता है लेकिन कम। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आजकल ऐसा लाइफस्टाइल हो गया कि चेंज होना पड़ रहा है। ठीक, तो बेसिकली वो ये कल्चर, जैसे कि देखा होगा आपने कि मुस्लिम है तो वो बेसिकली प्रेफर करते हैं कुर्ता पजामा यहाँ पहनना। ठीक है, तो अगर टिपिकली हिंदू है तो वो धोती वगैरह पहनते हैं। पर लेकिन आज चेंज हो गया, हर कोई नॉर्मली जीन्स पैंट पहन रहे हैं, लेकिन रीजन अफेक्ट करता है हमारे अटायर्स को, कपड़ों को। ठीक है, दूसरा फैमिली साइज, जैसे कि परसेप्शन है और अब चेंज हो रहा है कि फैमिली साइज भी रिलीजन से हमारी अफेक्ट होती है। कैसे कि मुस्लिम जो है उनकी फैमिली काफी बड़ी होती थी, लेकिन अब वो लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं तो उनकी भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे ऐसे बोले कि फैमिली साइज भी डिटरमाइन करता है हमारा रिलीजन। ठीक है, तो दूसरी बात समझ आती है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो रिलीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनइवन, मीन्स की कहीं पे कोई रीजन ज्यादा है, कहीं पे कोई कम है, तो ऐसे है। स्पेस मीन्स की और जो अपनी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से स्टेट में कौन सा रिलीजन ज्यादा है,
कौन सा कम है। ठीक, तो बात करते हैं पहले हिंदू की। जो बेसिकली हिंदू डोमिनेंट रीजन है इंडिया का, ठीक, इसीलिए हिंदुस्तान भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली हिंदू जो है ज्यादातर स्टेट में डोमिनेंट है, ज्यादातर, ठीक है, कहीं में नहीं भी है, बताऊंगा कहाँ पे नहीं है। तो मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनमें हिंदू 70 और 90% पॉपुलेशन शेयर करता है हर स्टेट में, ठीक है, कुछ को छोड़ के। अब कुछ कौन सी ऐसी स्टेट है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो कैसे, कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, और आपका केरला हो गया, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मेघालय, मणिपुर वगैरह। अब इसका रीजन क्या है, जम्मू में कम क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या है कि आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान पास में पड़ता है, तो उसका इन्फ्लुएंस है। अब बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के पास पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल के बंगाल में बांग्लादेश से कई मुस्लिम आ जाते हैं, वैसे ही इसलिए वहां क्या डोमिनेंस मुस्लिम का ज्यादा है। ठीक, सेम चीज ऐसी क्या है कि जो एरियाज मुस्लिम कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पे हिंदू की पॉपुलेशन थोड़ी कम है। ठीक, अब दूसरी बात क्या आती है कि मुस्लिम काफी बड़ी माइनॉरिटी है हमारी कंट्री में, लेकिन कुछ स्टेट में ये ज्यादा है। कौन सी स्टेट में ज्यादा है ये, जम्मू एंड कश्मीर जैसे बताया मैंने, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, इनमें क्या है कि ये ज्यादा नंबर्स में है। लेकिन मेजोरिटी में ये कहाँ पे है, कश्मीर वैली, कहाँ पे आपकी झेलम रिवर के पास जो है, ठीक है। तो दूसरा क्या, लक्षद्वीप आइलैंड जो है, यहाँ इन दो जगह पे ये लोग मेजोरिटी में है मुस्लिम। ठीक, दूसरी बात क्रिश्चियन बेसिकली कब आया, जब यूरोपियंस अपने इंडिया में आए तो उन लोगों ने अपनी रिलीजन को भी बढ़ाया। ठीक, मिशनरीज क्या होती है उसके थ्रू बढ़ाया। मिशनरीज मीन्स की चर्च होती है, वो बच्चों को पढ़ाती भी हैं, अपना रिलीजन को भी बढ़ाती हैं। तो उनके थ्रू क्या हुआ, अलग अलग एरिया में उन्होंने अपनी मिशनरीज को ओपन किया, वहां पे लोगों को समझाया कैसा हमारा रिलीजन है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो ठीक है, ऐसे ऐसे उन्होंने अपने इंडिया में अपने रिलीजन को एक्सपेंड किया। तो कहाँ मिलता है, केरला, गोवा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कौन सी, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो अब आपको ये देखने को मिलेगा, लिटरेसी जब हम देखेंगे तो जो मेघालय, मिजोरम वगैरह जो रीजन है, यहाँ पे लिटरेसी काफी हाई है, 90% लोग यहाँ लिटरेट है, 95%। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्रिश्चियन ट्राइबल लोग थे, उनको क्रिश्चियनिटी में क्या किया, कन्वर्ट किया गया। तो क्रिश्चियनिटी जैसे मैंने बताया, कौन कन्वर्ट करेगा, मिशनरीज क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो रिलीजन को बताता है और बच्चों स्कूल भी चलाता है। जैसे कि अपने इंडिया में जो बंगला साहिब के पास जो चर्च है, उसके वहां भी वो चर्च भी है, साथ में स्कूल भी है। सेम ऐसे ही क्या होता है, मिशनरीज होती हैं, धर्म भी है और पढ़ाने का काम भी। इसलिए उन लोगों ने उनको कन्वर्ट तो किया पर साथ में उनको एजुकेट भी किया। इसीलिए आज जो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में लिटरेसी काफी हाई है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, जो जैसे नॉर्दर्न स्टेट से काफी हाई लिटरेसी है। तो दूसरी बात आती है सिख बेसिकली हमें मिलते हैं अर्बन एरियाज में और रूरल एरिया में, कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन में ज्यादा कंसेंट्रेशन है इनकी। ठीक है, दूसरा फिर जैन जो है, जैन जैसे हमें पता है कि जैन का ओरिजिन भी इंडिया में हुआ, बुद्धिज्म का ओरिजिन भी इंडिया में हुआ, लेकिन फिर भी बुद्धिज्म आज इंडिया में ना रह के बाहर निकल गया। इसका रीजन है, आपको हिस्ट्री पता चलेगा। ठीक, तो जैन जो मिलते हैं बेसिकली अर्बन एरिया से मिलते हैं, जो शहरों वाले एरिया में बेसिकली ट्रेडिंग में काम करते हैं। ठीक, तो कहाँ पे है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज में ये लोग मिलते हैं। फिर दूसरा बुद्धिज्म जैसे कि हमें पता है कि कहाँ किसने शुरू किया, गौतम बुद्धा ने। ठीक है, कुशीनगर में इनकी बर्थ हुआ, फिर लुम्बिनी में बर्थ हुआ, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, नेपाल और उत्तर प्रदेश के वहां बॉर्डर पे है। तो ये बेसिकली इंडिया में ये रिलीजन का उदय हुआ था। ठीक है, तो आज जो है कि रिलीजन हमारे यहाँ मेजोरिटी में ना माइनॉरिटी में है, बल्कि दूसरी कंट्रीज में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये जापान वगैरह की साइड, इस साइड ज्यादा ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो इंडिया में कहाँ मिलते हैं, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सारे। जैसे कि आप देखा होगा जो हिली एरियाज है ना हमारे यहाँ पे बुद्धिज्म थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि देखा होगा जो लोग लद्दाख जाते हैं अपनी बाइक पे, क्या नाम है उसका, वो आगे झंडे से लगा के आते हैं। ठीक, तो वो मोनेस्ट्री होते हैं वहां पे, तो वो बांधते हैं। तो वैसे ही जो हिमाचल प्रदेश में जो दलाई लामा है, इनके रिलीजियस गुरु हैं, वो धर्मशाला में रहते हैं। ठीक, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। ठीक, तो ऐसे जो हिली एरियाज है वहां पे बुद्धिज्म कन्फाइंड है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन की, जो इनका क्या चेंज आया है। 2001 में क्या चेंज इनकी परसेंटेज थी टोटल पॉपुलेशन में, और 2011 में कितनी होगी।
ठीक, जो हिंदूज थे पहले 80.5% थे, थोड़ा रिड्यूस होके 79.8% हुआ, पर लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है थोड़ी सी। ठीक, क्रिश्चियन है वो बराबर रहे, सिख जो है उनकी भी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। क्या रीजन डिक्रीज होने का? ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि बाहर जाना, कनाडा ठीक है, तो वैसे ही तो जैन की पॉपुलेशन भी थोड़ी इंक्रीज हुई है, पर लेकिन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। ठीक, तो बेसिकली मैंने देखा सिर्फ मुस्लिम की और एक जैन की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है पिछले जो सेंसस में, बाकी की डिक्रीज हुई है। अब दूसरा, इनके अलावा कुछ और रिलीजन भी है। कौन से? जोरास्ट्रियन, ट्राइबल्स, पारसी और अदर्स, कई सारे हैं। ठीक, तो बेसिकली सारे काफी माइनर है, बहुत कम कम एरिया में मिलते हैं। ठीक, आइए इसमें बात करते हैं पहले कि रिलीजन एंड लैंडस्केप, मतलब कि रिलीजन कैसे लैंडस्केप मीन्स की एरिया को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो बॉक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसमें बताया कि रिलीजन जो है ना डिटरमाइन करता है कि हमारे सिटी का, हमारे एरिया का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा आर्किटेक्ट होगा, कैसे जो बिल्डिंग है उनका डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, और किसको इन्फ्लुएंस करता है? कैसे हमारे प्लांट्स होंगे, ठीक है, कैसे वहां पे कौन से एनिमल ज्यादा होंगे, और क्या नाम उसका, ये सब चीजें। और बताता हूँ एग्जाम्पल देके मैं। जैसे कि मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं कोई हिंदू और मुस्लिम में, अगर एक हिंदू है और मुस्लिम है, जैसे आपने देखा होगा जो दरगाह में फूल चढ़ते हैं और जो मंदिर में फूल चढ़ते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, अब मुस्लिम डोमिनेट स्टेट है या कंट्री है तो वहां पे वैसे फूल ज्यादा उगाए जाएंगे जहाँ पे जो दरगाह में चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उसके उल्टा अगर हिंदू मेजोरिटी कंट्री है या स्टेट है तो वहां पे हमें कौन से फ्लावर मिलते हैं जो हिंदू टेम्पल में ज्यादा चढ़ते हैं। तो डिफरेंस हो गया कल फ्लावर्स में भी। अब एनिमल की बात आते हैं, जैसे कि एनिमल्स में देखा जाए तो हिंदूज के लिए काऊ, बफेलो है सेक्रेड है, मीन्स पवित्र मानी जाती हैं। ऐसे ही मुस्लिम के लिए पिग वगैरह, जो पिग है उनको वो सेक्रेड मानते हैं, मीन्स उनको अच्छा मानते हैं। उनके लिए उनको वो मारते नहीं है, उनको वो अपने फूड में नहीं इंक्लूड करते। तो इसीलिए अगर मुस्लिम एरिया है तो वहाँ पिग की पॉपुलेशन ज्यादा होगी क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है, तो उनको सेक्रेड मानते हैं। वही अगर हिंदू एरिया है तो वहाँ पे काऊ, बफेलो की पॉपुलेशन ज्यादा होगी क्योंकि वो उनको धार्मिक, उनको पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे हम गाय को रोटी देते हैं ना, तो ये सेम चीज वैसे ही। तो इसलिए एनिमल को इन्फ्लुएंस करता है कि कहाँ पे कौन से एनिमल होंगे, डिपेंड करता है हमारे रिलीजन पे। दूसरी बात स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर मुस्लिम है तो ऑब्वियस है कि वहां पे मॉस्क्यू ज्यादा होंगी। ठीक है, अगर हिंदू है तो टेम्पल ज्यादा होंगे, क्रिश्चियन है तो वहां पे चर्च ज्यादा होंगे। ठीक, तो कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे सारे लोग रहते हैं तो वहां हमें इंटरमिंगलिंग मतलब कि मिक्स हुआ मिलता है, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, तो ऐसे। ठीक, तो अब आगे बात आती है कि कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब तो हमने जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करने वाली है बेसिकली उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो वर्कर्स को, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर। ठीक, अब मेन वर्कर ऐसे वर्कर जो 183 डेज से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, एक साल में उनको इतने दिन से ज्यादा काम मिलता है उनको। और मार्जिनल वर्कर जिनको 183 डेज से कम काम मिलता है। ठीक, तो एक वो नॉन वर्कर, उनका कुछ डिफाइन नहीं किया गया कितने दिन काम मिलता है उनको, लेकिन इनसे कम ही मिलता है। ठीक, तो दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर है ये अपनी पॉपुलेशन का 39.08% है। ठीक, तो मतलब कि कमाने वाले इतने लोग हैं और खाने वाले इतने लोग हैं, इतने लोग कमा रहे हैं, इतने लोग खा रहे हैं इन पे। तो मतलब क्या हुआ, ये डिसबैलेंस है, कमाई तो कम है लेकिन खाने वाले ज्यादा हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे दिक्कतें रहती हैं। तो इसीलिए जो एजेड लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो इसमें आएंगे। ठीक, वो ये पॉपुलेशन जो कमाने वाली है, जो काम कर रही है, तो ये इन पे डिपेंड है। अब दूसरा वर्क पार्टिसिपेशन रेट, आपके व्हाट इज वर्क लिखा हुआ है, व्हाट इज वर्क पार्टिसिपेशन रेट, उसको मैं अलग से समझाऊंगा पूरा एग्जांपल लेके, थोड़ा डिटेल में उसको। ठीक, अब उसके बाद आती है कि हमारी उसमें बताया कि कैसे कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में, अदर वर्कर्स में कितने % लोग हैं। ठीक है, तो वही उनका परसेंट लिखा हुआ है, पर लेकिन हमें वो तो परसेंट तो आप देख लोगे, लेकिन एक चीज मेरे को बतानी है कि उसमें बताया कि एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुआ है ना अपने यहाँ पे, ये 1951 की बात है और ये 2001 की, 11 की। तो मीन्स कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारी पॉपुलेशन का 66.85% लोग इसमें इंगेज थे प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन अब कितना रह गया, 54.6, कम हो गया। तो हमें ये क्या बता रहे हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर से दूसरी
तरह के एम्प्लॉयमेंट में। तो ये हमें क्या बताता है कि हमारी कंट्री अब धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि हम हमारा ऑक्यूपेशन सिर्फ खेती है, खेती बाड़ी नहीं रह गया, हम दूसरी काम भी करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम डेवलप हो रहे हैं, कम लोग चाहिए खेती करने के लिए। अब दूसरी बात बताया कि मेल फीमेल के बारे में बताया कि जो वर्क पार्टिसिपेशन है ना, काम करने वाले जो लेबर है उसमें मेल ज्यादा है, फीमेल कम है ज्यादातर एरिया में। पर लेकिन रूरल एरियाज में क्या है कि फीमेल ज्यादा है, मेल्स कम है। ऐसा क्यों है कि मेल माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरिया की तरफ, तो वहाँ फीमेल ज्यादा हो जाती हैं जो खेतों में काम करने के लिए, जो छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री होती है वहाँ पे जो घर में काम करती हैं। तो बेसिकली मेल लोग ज्यादा काम करते हैं, फीमेल कम काम करते हैं। लेकिन ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा चेंज हो रहा है? क्योंकि वुमेन एजुकेशन गेन कर रही है, उसका फिर धीरे धीरे वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रही है। तो ये चेंज हो रहा है। अब इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाई है, सुना होगा आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कई सारी ऐसी स्कीम है, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है जब लड़की होने पे, या कुछ ऐसा बीमा वगैरह देती है कि लोग गर्ल चाइल्ड को भी प्रमोट करें। अब उसके बाद है कि एक और टेबल है कि प्राइमरी एक्टिविटी में अपने यहाँ 54% लोग हैं, सेकेंडरी में 3.8, टर्शरी में 41.6। अब इसमें क्या शिफ्ट, मतलब क्या है कि शिफ्ट हो रहा है कि इसमें प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी की तरफ। ये पॉजिटिव अच्छी बात है। जैसे जैसे लोग प्राइमरी में कम होते जाएंगे, टर्शरी सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो जाएंगे। इसका ये हमें क्या बताता है कि अपनी कंट्री डेवलप कर रही है, कम लोग खेती कर रहे हैं और ज्यादा लोग सर्विस दे रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ज्यादा इनकम अर्न हो पा रही हो। ठीक है, इसलिए ये अच्छी बात है। जितने लोग कम होंगे एग्रीकल्चर में तो इसका मतलब कि उतनी कंट्री वो एडवांस है। अब दूसरी बात देखते हैं कि ना, उसमें बताया कि कुछ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें कल्टीवेटर ज्यादा है, मीन्स की जो खेती करने वाले ज्यादा हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें लेबर ज्यादा है, एग्रीकल्चर लेबर, जिनके अपनी लैंड नहीं है, वो दूसरों की लैंड पे काम करते हैं। वो कहाँ पे होगा? तब पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, वहां लोगों के पास अपनी लैंड नहीं है। ठीक। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे ना एग्रीकल्चर लेबर है ना कल्टीवेटर है, वहां सर्विस करने वाले ज्यादा हैं। ठीक। अब उनमें एग्जाम्पल क्या दिए हैं, कल्टीवेटर कहाँ ज्यादा है आपके, जहाँ पॉपुलेशन कम है। ठीक, हिमाचल प्रदेश वगैरह जिसमें उस एग्जाम्पल आपकी बुक में, वहाँ कम लोग है तो वहाँ लोग अपना जमीन है, अपनी जमीन पे खेती करते हैं। पर लेकिन लेबर कहाँ ज्यादा मिलते हैं हमें? ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मध्य प्रदेश है या आंध्र प्रदेश वगैरह, छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या है कि लेबर ज्यादा है, एग्रीकल्चर लेबर ज्यादा है। फिर दूसरा जो ऐसे सर्विस सेक्टर कहाँ पे ज्यादा लोग मिलते हैं, जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, या दिल्ली हो गया या चंडीगढ़, यहाँ के लोग क्या ज्यादातर ना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ना खेती बाड़ी में कुछ कर रहे हैं, वो क्या सर्विस में ज्यादा काम करते हैं। ठीक है।